Ignited Minds Tutorials has recently released an informative series of videos focused on alternating current (AC) circuits, aimed at students studying for their 12th CBSE and Maharashtra State board exams, as well as those preparing for IIT JEE and NEET. These videos offer a comprehensive understanding of AC physics. In these tutorials, Ignited Minds Tutorials covers various concepts associated with AC circuits. They delve into topics like voltage and current in alternating current, RMS value, impedance, power factor, resonance, and more. The explanations are clear and concise, making it easier for students to grasp complex theories. The videos are designed to provide a knowledge-driven explanation, helping students not only to understand the fundamentals but also to apply these concepts to solve problems effectively. The interactive nature of the tutorials encourages active learning and ensures a productive study experience. By watching these videos, students can enhance their understanding of AC circuits, ultimately improving their performance in exams like CBSE, Maharashtra State Board, IIT JEE, and NEET. Ignited Minds Tutorials is committed to helping Ignited Minds excel academically by providing quality educational content that caters to the needs of different exam syllabi. To access this invaluable resource on AC circuits, students can visit Ignited Minds Tutorials' official website or subscribe to their YouTube channel. Empower your learning journey with these educational videos and unlock your potential in the field of physics. Okay, people, we are going to talk about, अभी हमने देखो उस दिन जो पढ़ा है अभी तक आपके AC सर्किट्स में. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट AC सर्किट C and R इन सीरीज. ठीक है, तो हमने देखो एक तो पढ़ा था भाई साहब ओनली आपका रेजिस्टेंस हो AC सर्किट में, जिसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, फिर आपका ओनली इंडक्टेंस हो, फिर हमने पढ़ा ओनली कैपेसिटर हो, फिर हमने भाई साहब आपका पढ़ा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हो. ठीक है, देन वी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर हो, ये आपके पढ़ा हुआ है. ठीक है, नाउ C and R इन सीरीज. ठीक है, तो आपका भाई साहब AC सर्किट कंटेनिंग C and R, दैट इज कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस इन सीरीज, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. ठीक है, ओके, तो आप समझ लो ये एक रेजिस्टेंस है. L क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे भाई साहब, ये C होना चाहिए ना. ठीक है, ये एक कैपेसिटर है. ठीक है, ये एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है विच आर कनेक्टेड टू एन AC सोर्स. ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे भाई साहब, कंसीडर एन आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF. ऑल्टरनेटिंग EMF भाई साहब क्या होता है आपका? ऑल्टरनेटिंग EMF वी ऑल नो, कभी भी आपका EMF का वैल्यू कितना होगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इट विल बी E नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, इट विल ऑलवेज बी दिस. ठीक है, क्लियर है? ओके, और भाई साहब भाई यहाँ पे आपका VR, मतलब देखो जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो दो चीजों को तो उनके वोल्टेजेस डिफरेंट होते हैं लेकिन उनके करंट्स सेम होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है, इस रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है और इस कैपेसिटर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम होगा, लेकिन रेजिस्टेंस का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज अलग अलग होगा. ठीक है, सो वी कैन से दैट VR की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? RI. ठीक है, और VC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? XC इंटू L, XC इंटू I, है कि नहीं भाई साहब? हमको मालूम है कि XC क्या होता है, XC इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, और XC की वैल्यू कितनी होती है बच्चा वाड़ी? XC की वैल्यू होती है 1 बाई ओमेगा C. वेरी गुड. ठीक है, ओमेगा C, क्लियर है? तो VC की वैल्यू कितनी हो गई? XCI, रेजिस्टेंस इनटू I, और VR की वैल्यू भाई साहब ऑब्वियसली रेजिस्टेंस इनटू I. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. अभी देखो आपका VR प्लस बाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आपका देखो ये आपका रिजल्टेंट EMF है. देखो ये होगा आपका VR भाई साहब, और जो करंट है रिजल्टेंट करंट वो सेम डायरेक्शन में होंगे. रिजल्टेंट करंट और VR भाई साहब सेम डायरेक्शन में होंगे. ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट करंट I को हमने इसमें प्लॉट किया, VR भी इधर ही होगा. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स से आपका भाई साहब यहाँ पे VC, आपको मालूम है जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं तो वोल्टेज
लैग्स बिहाइंड द करंट बाय पाई बाय 2, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट करंट है, देखो ये आई जो है ना, ये रिजल्टेंट करंट है, ठीक है, ये करंट है। तो हमको मालूम है कि भाई साहब करंट जो है, देखो जब हम सिर्फ रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो करंट और रेजिस्टेंस सेम फेज में होते हैं, देयर इज नो फेज डिफरेंस। जब हम रेजिस्टेंस और इंडक्टर को लगाते हैं तो आपका करंट से आपका वोल्टेज पाई बाय 2 अहेड होगा, तो करंट विल बी लैगिंग बिहाइंड बाय पाई बाय 2। और जब हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को लगाएंगे तो ऑब्वियसली करंट से भाई साहब आपका रेजिस्टेंस विल लैग बिहाइंड बाय पाई बाय 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ये करंट है, करंट से भाई साहब आपका रेजिस्टेंस कितना लैग बाय, वोल्टेज कितना लैग बिहाइंड करेगा आपका पाई बाय 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। अभी अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं तो ये हो गया आपका VC, ये हो गया आपका VR, तो आपका ये हो जाएगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, है ना। EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी, VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर, दैट इज I नॉट R का स्क्वायर प्लस I नॉट XC का स्क्वायर। I नॉट को आप कॉमन निकालेंगे, R नॉट का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। तो यहाँ पे I नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, E बाई R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है पीपल? ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। लेट I बी द करंट टू द सीरीज सर्किट एट एनी इंस्टेंट, तो हमको मालूम है कि भाई साहब वोल्टेज विल बी इक्वल टू RI अक्रॉस द रेजिस्टेंस R इन फेज, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड करंट अक्रॉस द रेजिस्टर विल बी इन फेज हमेशा, ठीक है। सिंपल रेजिस्टेंस को अगर आप एक AC सर्किट में कनेक्ट करते हैं, वी नो दैट वोल्टेज एंड करंट इन द रेजिस्टेंस आर गोइंग टू बी द सेम। आर वी क्लियर? ठीक है। सो फेजर्स VR and I are in the same direction, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑफ VR is IR भाई साहब, ठीक है। ओके, वोल्टेज VC इज इक्वल टू XC इंटू I अक्रॉस द कैपेसिटेंस, ये वोल्टेज भाई साहब करंट से पीछे होगा भाई पाई बाय 2, ठीक है, बिहाइंड द करंट बाय पाई बाय 2। सो द फेजर रियर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये भाई साहब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका ओमेगा टी। ओके, क्लियरली R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द CR सर्किट which opposes or impedes the flow of current through it and is called impedance and is denoted by Z। तो Z आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, that is R स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जो होगा वो हमेशा कॉम्बिनेशन का होगा आपका, ठीक है। तो इम्पीडेंस विल बी इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, that will be R स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा C का स्क्वायर। द फेज एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वोल्टेज, तो आपका भाई साहब फेज एंगल क्या हो जाएगा, VC बाई VR, है कि नहीं भाई साहब। देखो फेज एंगल, ये आपका रिजल्टेंट वोल्टेज है, ठीक है, रिजल्टेंट वोल्टेज एंड VR, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, ये आपका फेज एंगल है। इस ट्रायंगल को देखो, tan फाई विल बी इक्वल टू हाउ मच, VC बाई VR, लिख सकते कि नहीं बोलो। इस ट्रायंगल को देखोगे अगर, तो ये tan फाई फेज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया आपका रिजल्ट, और ये आपका भाई साहब क्या है, वो VC। तो आपका tan फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan फाई की वैल्यू भाई साहब हो जाएगी VC बाई VR। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल? ठीक है। दिस विल बी VC बाई VR। VC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I नॉट XC बाई I नॉट R, तो XC बाई R जिसको हम क्या लिख सकते हैं, I बाई ओमेगा C, ठीक है, I बाई 1 बाई ओमेगा C, आई एम सॉरी, दिस विल बी 1 बाई ओमेगा C बाई R, ठीक है। XC की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई ओमेगा C, कैपेसिटेंस की रेजिस्टेंस है भाई साहब ये, ठीक है। It is again obvious that the phasor diagram that the current is ahead of EMF by a phase angle phi, ठीक है। करंट आपका भाई साहब क्या है, रिजल्टेंट EMF से अहेड है, ठीक है। करंट जो है आपका रिजल्टेंट इससे कितने से आगे है भाई साहब, फाई से आगे है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर E की वैल्यू हो गई, E की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, E नॉट साइन ओमेगा टी लिखी थी। तो अभी करंट भाई साहब फेज एंगल से अहेड है, तो I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब। कैन वी राइट दिस, ठीक है। LCR सर्किट का भाई साहब समझ में आ रहा है, ठीक है। LC आपका सॉरी अपना C और R सर्किट है, दिस इज बेसिकली C एंड R सर्किट फॉर एन AC सोर्स, फॉर एन AC सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं भाई साहब, E की वैल्यू अगर आपने मान ली कि है E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है, एंड करंट across resistor, current in the circuit are in same phase। और क्या बोल सकते हैं भाई साहब आप, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और करंट, इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब,
ठीक है। आपका करंट हमको मालूम है इज अहेड, करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बाय अ फेज इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है, बाय अ फेज इक्वल टू पाई बाय 2। अभी हम यहां पे E की बात कर रहे हैं विच इज बेसिकली द रिजल्टेंट वोल्टेज। तो रिजल्टेंट वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट सी का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच, वी नॉट आर का स्क्वायर मतलब हो गया आई नॉट स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर और भाई साहब क्या हो जाएगा एक्स सी का स्क्वायर। सो आई नॉट भाई साहब बाहर आ गया, अंदर क्या बचा आर नॉट का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका ई नॉट, ठीक है। ई नॉट मतलब आपका पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, एक्स सी का स्क्वायर, ओके ओके ओके। और भाई साहब आपको देखो इसको अगर क्या लिख सकते हो भाई साहब, आई नॉट इंटू आर नॉट का स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया आपका ई नॉट, ठीक है। tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा भाई साहब ये आपका रिजल्टेंट वोल्टेज ई है, ये आपका भाई साहब लेट से करंट है और करंट के डायरेक्शन में ही क्या है वी आर है, ये वाला जो है आपका, तो लेट से इनके बीच में एंगल है फाई, ठीक है। हमने अगर इसको प्लॉट किया, ये आपका क्या है भाई साहब वी सी है ना भाई साहब, वी सी। आप यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो और इसको प्लॉट करो, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हम करेंगे, वेक्टर एडिशन का ना देखें, अगर हम डायरेक्शन देखें तो tan फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, tan फाई की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब वी सी बाई वी आर, ठीक है। वी सी मतलब हो गया आपका आई आर अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा आई इंटू एक्स सी, कैंसलम तो आर 1 बाई ओमेगा सी। तो tan फाई की वैल्यू क्या हो सकती है भाई साहब, tan फाई की वैल्यू हो जाएगी आर ओमेगा सी, फाई की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ आर ओमेगा सी, ठीक है। क्लियर है पीपल, ठीक है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स वुड बी, ओके। इंपीडेंस यहां पे क्या होता है, z इज इक्वल टू ई आर एम एस बाई आई आर एम एस, ठीक है। इंपीडेंस हो जाएगा दैट विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, दैट विल बी आर स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस बाई जेड, ठीक है, क्लियर है। फेज एंगल आपका कितना हो जाएगा एक्स सी बाई आर, दैट इज 1 बाई ओमेगा सी बाई आर, ठीक है। तो tan फाई की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई आर ओमेगा सी। cos फाई की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, cos फाई की वैल्यू r बाई जेड कैसे आ रही है, आई बाबू तेरा मन इधर नहीं है भाई साहब, r बाई जेड याद आ रही है, अभी थोड़ा बंद कर दे, अभी सिर्फ तुलसी वाले पौधे पे ही पानी डाल, ठीक है, ओके। cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos फाई की वैल्यू r बाई जेड, कैसा होगा ये, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यस डेफिनेटली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो आपका भाई साहब यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर और ये हो गया z का वैल्यू, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है, ओके। तो आप भाई साहब यहाँ पे z स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, z स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं भाई साहब आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है पीपल, हम ठीक है, ओके। अभी आपका भाई साहब tan फाई का वैल्यू कितना है, tan का फाई का वैल्यू भाई साहब tan फाई का वैल्यू कितना आया था भाई साहब, tan फाई का वैल्यू आया है भाई साहब एक्स सी अपॉन आर, है ना, एक्स सी अपॉन आर आया है भाई साहब, ठीक है। तो tan स्क्वायर फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, एक्स सी का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, है ना, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करें भाई साहब, ठीक है, ओके। तो सेक स्क्वायर फाई माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, एक्स सी का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। देखो tan स्क्वायर फाई को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर फाई माइनस 1, है कि नहीं, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे सेक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू एक्स सी का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। देखो भाई साहब यहाँ पे एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर क्या दे रहा है तुमको, जेड का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं उसको भाई साहब, जेड का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, सेक्स स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर।
तो यहाँ पे आपका sec फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, z बाई आर, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भाई साहब cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r बाई z, ठीक है। cos फाई की वैल्यू हो गई r बाई z। आर बी क्लियर तो दिस वन पीपल, हम समझमा cos फाई की वैल्यू हो गई r बाई z, ठीक है। इंस्टेंटेनियस करंट भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये फाई की वैल्यू समझ रहे हैं क्यों, ये भाई साहब आपके वोल्टेज से आगे होगा, फाई एंगल से भाई साहब आगे होगा। आपका जो करंट होगा, रिजल्टेंट करंट विल बी अहेड ऑफ द रिजल्टेंट वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ फाई। फेज डिफरेंस आपका भाई साहब फाई होगा, ठीक है। ओके, तो अभी इस पे हम क्या करेंगे, सवाल। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब। ये सुषमा पाटिल में कभी भी कोई भी कितनी जोर जोर से चलाया है, मतलब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे जो लोग रहते होंगे उनकी क्या हालत होती होगी भाई साहब, ब्लड प्रेशर और एंजाइटी के शिकार हो जाते होंगे। नहीं, हर समय कुछ ना कुछ जोर जोर से चल रहा है भाई साहब, 2-3 घंटा वाम 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 वाम, पीपल विल गो मैड। करंट इन दी एसी सर्किट कंटेनिंग आर आपका दिया हुआ है भाई साहब कितना, 10 ओम्स का। सी आपका दिया हुआ है 50 माइक्रो कूलम कैसे हो जाएगा भाई साहब, फराड होगा ये, फराड माइक्रो, हाँ ओके, माइक्रो फराड इन सीरीज अक्रॉस 200 वोल्ट्स। ये 200 वोल्ट जो दिया रहता है भाई साहब आपका, ये 200 वोल्ट आपका क्या हो जाएगा बोलो, ये 200 वोल्ट हो जाएगा आपका भाई साहब, हाँ ERMS हो जाएगा भाई साहब, है ना। ये 200 वोल्ट भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी इफेक्टिव वोल्टेज या ERMS बोल सकते हैं हम इसको, दैट इज 200 वोल्ट, ठीक है। आपका फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 50 हर्ट्ज। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है भाई साहब 10 ओम्स, और आपका कैपेसिटर का वैल्यू दिया हुआ है 50 माइक्रो फैराड है वो, 50 इंटू 10⁻⁻⁶ फैराड, ठीक है। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द एसी सर्किट। तो पहले तो हम निकालेंगे भाई साहब क्या, इसका इंपीडेंस। इंपीडेंस मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। ध्यान रखिएगा भाई साहब, Z मतलब होता है इंपीडेंस, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इंपीडेंस मतलब हो गया आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो Z की वैल्यू बच्चा पार्टी क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, है कि नहीं। तो R स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 100, XC का वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, है ना। और ओमेगा मतलब हो गया आपका 2 पाई F इंटू C। तो बोलो ना, बोलो कितना हो जाएगा ये, 1 बाई 2 पाई। यार यहाँ तो कुछ कटता उटता नहीं दिख रहा भाई साहब, बहुत सैड स्टोरी है ये। 2 पाई मतलब हो गया आपका 3.14, 2 पाई इंटू F दैट इज हो गया 50 इंटू C दैट इज 52 100, और ये हो गया 10⁻⁻�6। तो कितना हो गया भाई साहब ये 10⁻⁻3। इसको जरा कैलकुलेट कीजिए भाई साहब फटाफट, 1 सेकेंड। तब कितना है, नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 3.14, तो 50 इंटू 2 हो गया भाई साहब आपका 100 इंटू 10 रेस, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 10⁻⁻3। और नीचे क्या बचा भाई साहब आपका 50 इंटू 3.14, तो ये हो जाएगा 20, 5 1 5 6 7 3 5 15, 20 5 1 5 6 7 3 5 15, तो ये हो गया आपका 1570, ठीक है। 3.14 इंटू 50, तो आपका ये हो गया 15.7। तो आपका इधर कितना हो रहा है भाई साहब 1000 अपॉन 15.70। इसका कितना आ रहा है देखो, इसका भी करना पड़ेगा स्क्वायर, बाप रे बहुत लंबा है भाई साहब ये, पर बेकार सवाल है।
देख लेते हैं भाई साहब कितना आंसर आया है इसका। 4 पाई स्क्वायर, हाँ ठीक है भाई साहब। तो इम्पीडेंस की वैल्यू आई यहाँ पे कितनी आई भाई साहब, इसका स्क्वायर, इसका करोगे कितना आ रहा है 1000 बाई 15.7 आ रहा है। बाबू कुछ तो कर लो जीवन में, 15.7 जल्दी 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 फटाफट। अरे कैलकुलेटर से कर ले भाई साहब, अभी क्या करूं मैं। सिक्सटी थ्री पॉइंट 69 और उसका स्क्वायर करोगे तो 4053 कुछ आएगा। 4053 आया यहाँ पे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली आपका आ गया भाई साहब यहाँ पे 4053। सो दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच आप पीपल, 64.4 आ रहा है अप्रोक्सीमेट आपका, ये ओम्स में आ जाएगा इम्पीडेंस, ठीक है। तो आपका करंट कितना हो जाएगा भाई साहब, करंट इज इक्वल टू वी बाई वी इज इक्वल टू आई आर, वी बाई आर, वी आपका हो गया ई आर एम एस, ठीक है, ई आर एम एस अपॉन, और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, इफेक्टिव इम्पीडेंस, है ना, ठीक है, श्रद्धा, ठीक है, ई आर एम एस, आई इफेक्टिव भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, आई इफेक्टिव और आई आर एम एस हो गया आपका ई आर एम एस, दैट इज हाउ मच गिवन इज 200, ठीक है, अपॉन जेड की वैल्यू 64.4 एम्पियर, सो दैट्स गोइंग टू बी 3.10 एम्पियर्स। क्लियरम पीपलम, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट फटाफट। When an alternating voltage of 220 volts is applied across a device X, a current of 0.5 amperes flows through the circuit। तो आपको भाई साहब यहाँ पे करंट दिया हुआ है कितना है 0.5 एम्पियर्स, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज तो आपका भाई साहब यहाँ पे ERMS कितना है आपका 220 वोल्ट, और यहाँ पे इफेक्टिव करंट या IRMS भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका इफेक्टिव करंट है या IRMS है, दैट इज 0.5 एम्पियर्स, ठीक है, ओके। in phase with the applied voltage, okay, in phase with the applied voltage कब होगा बोलो, current and voltage, current और हाँ करंट और वोल्टेज, हाँ पीमा बोलो क्या होगा, करंट और वोल्टेज इन फेज कब होगा, इन फेज तभी होगा जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो, ठीक है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है भाई साहब, ठीक है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर, है ना भाई साहब, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब, इसको हम आर ही लिखेंगे, इसमें तो इंपीडेंस की कोई बात नहीं है। तो क्या हम रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं बोलो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल ओम्स लॉ लगाकर V इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से भाई साहब आपका R हो जाएगा V बाई आई। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, V दैट इज आपका हो जाएगा ERMS बाई IRMS,
V that is 220 by I RMS that is 0.5, तो ये हो गया आपका 2220 और ये हो गया 5, तो ये हो गया 5 4 जा 20 और ये हो गया 5 4 जा 20 और ये हो गया 0। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 440 ओम्स। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ये आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया। व्हेन द सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अनदर डिवाइस Y, ठीक है, द सेम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट बट इट लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज बाय पाई बाय 2 रेडियन। तो करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, तो ये कौन सा सिनेरियो हो जाएगा? अगर भाई साहब आपका E और I है एंड करंट लीड्स बाय अ फेज ऑफ पाई बाय 2, तो यहां पे भाई साहब प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा ये, ठीक है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है देखो, व्हेन द सेम वोल्टेज, तो इस सर्किट में आपका वोल्टेज कितना है ERMS आपका भाई साहब कितना है, वही सेम कितना था भाई साहब 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट। द सेम करंट फ्लोज, तो यहां पे आपका IRMS कितना है, IRMS कितना है भाई साहब आपका वही सेम करंट दैट इज 0.5 एम्पियर्स, ठीक है। एंड क्योंकि ये पाई बाय 2 से लीड करे तो डेफिनेटली ये Y आपका क्या हो जाएगा, Y इज अ कैपेसिटर, Y इज डेफिनेटली अ कैपेसिटर, ठीक है। और X भाई साहब आपका क्या है, X आपका है रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ रेजिस्टर, ये हो गया आपका कैपेसिटर, क्लियर है। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, आपको यहाँ पे करंट को कैलकुलेट करना है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट IRMS that will be equal to how much ERMS upon Z, है ना। Z की वैल्यू अपन को निकालनी है भाई साहब, या अपन Z सीधा ऐसे निकाल सकते हैं ना, ERMS by IRMS, है ना। तो ERMS कितना है आपका 220 वोल्ट, तो ये हो गया 0.5, कितना निकाला था अपन ने 440, ठीक है, 440, ठीक है। तो आपका भाई साहब इंपीडेंस, यहाँ पे इंपीडेंस हो गया 440। नेम द डिवाइसेस X एंड Y, तो X ऑब्वियसली एक रेजिस्टर हो गया और Y भाई साहब आपका क्या हो गया कैपेसिटर। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट व्हेन सेम वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ X एंड Y। तो आपका भाई साहब पहले हमने Z निकाला, यहाँ पे Z मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्योंकि XC है, XC लिख देते हैं, Z नहीं है XC है, ठीक है, इंपीडेंस नहीं होगा XC होगा। तो XC की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी 440 ओम्स, ठीक है, क्लियर है। तो अभी आपने अगर दोनों को सेम कनेक्ट कर दिया तो आपका Z कितना हो जाएगा, Z का वैल्यू भाई साहब कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, है कि नहीं भाई साहब, कावेरी देवी समझ में आ रहा भाई साहब? ओके, तो यहाँ पे XC का स्क्वायर कितना हो गया भाई साहब 440 का स्क्वायर प्लस 440 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तेजस क्रॉस जीरो खेल रहा है, क्रॉस जीरो खेल रहा है तेरे साथ, झूठ मत बोल, अच्छा ठीक है, चिंदीगिरी हरकतों से कब बाज आएगा, ठीक है। Z इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब 440 के स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं, 440 का स्क्वायर इंटू 2 ऐसा लिख सकते हैं, बोलो भाई साहब 440 इंटू 2, ठीक है। तो आपका कितना आ गया Z इज इक्वल टू 440 अंडर रूट 2, ठीक है। सो दैट विल बी 440 इंटू 1.41 जो भी आता है इसका वैल्यू, समझ में आता है पीपलम? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? ठीक है, अभी ये आपका कहानी खत्म नहीं होता है, यहाँ पे कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, अभी आपको करंट फ्लोइंग इन द सर्किट निकालना है। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो ERMS बाई Z, ठीक है। ERMS भाई साहब है आपका कितना 220 अपॉन Z दैट इज 440 अंडर रूट 2, ठीक है। तो ये तो 1/2 हो गया, 1/2 अंडर रूट 2 को आप भाई साहब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया भाई साहब अंडर रूट 2 अपॉन 4, है कि नहीं। अंडर रूट 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 अंडर रूट 2 आया ना, तो यहाँ पे आया भाई साहब आपका 1/2 अंडर रूट 2, तो इसको अपन अगर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर अंडर रूट 2 और नीचे अंडर रूट 2 से, तो आ गया अंडर रूट 2/4, ठीक है। तो ये हो गया 1.41। तेजस क्या बातें कर रहा है भाई साहब, तेरी आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही है। 4 3 12, 4 5 20, ठीक है, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? 0. कितना, हाँ 0.35 एम्पियर्स, बहुत बढ़िया भाई साहब। सर Z भी यहाँ पे Z को कैलकुलेट करने की तो बात की नहीं है भाई साहब, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, बस उतना ही है, हाँ ठीक है। 0.35 एम्पियर्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम?
बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलो अभी इसको भाई साहब निपटाना है फटाक से। पंजाब का क्वेश्चन है, पंजाब का, उड़ता पंजाब। चलो भाई साहब फटाफट। एक सीरीज सर्किट है, एक सीरीज सर्किट है बच्चा पार्टी, जहां पे भाई साहब आपका रेजिस्टर का वैल्यू दिया हुआ है। सीरीज सर्किट मतलब दो चीजें कनेक्टेड होंगी, है ना। तो रेजिस्टर का वैल्यू 20 ओम्स दिया हुआ है, अ कैपेसिटर एंड एन एमीटर है। अच्छा एमीटर छोड़ दो भाई साहब, एमीटर से हम बेसिकली करंट को मापते हैं, ठीक है। और एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है भाई साहब, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ, ओके, तो आपका भाई साहब ई आर एम एस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई आर एम एस या ई इफेक्टिव बोथ मीन वन एंड द सेम थिंग। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज। इफ द रीडिंग ऑफ द एमीटर, तो आपका भाई साहब करंट आई आर एम एस कितना है आपका, बोलो 2.5 एम्पियर्स। कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, मतलब क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक्स सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। समझ में आता हूं, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, आर और सी है, सिर्फ कैपेसिटेंस करने बोला है, ठीक है। तो इस ई आर एम एस से और इस आई आर एम एस की मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, हाँ, देखो सवाल के स्टेप्स को समझो। आर तो दिया हुआ है, आर का क्या आचार डालेंगे, आर तो दिया हुआ है भाई साहब, ठीक है। जेड निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो आप यहां पे ये बोल सकते हैं आई आर एम एस, ओम्स लॉ लगा रहे हैं आप, सिंपल, विल बी ई आर एम एस अपॉन जेड। आई आर एम एस कितना हो गया 2.5, ई आर एम एस कितना हो गया 220 अपॉन जेड। जेड की वैल्यू कितनी हो गई 220 अपॉन 2.5, so that will be how much 2200 अपॉन 25, ठीक है। तो कितना हो गया भाई साहब आपका 2200 अपॉन 25, 25 8 जा 200, 5 8 जा 40, 8 2 16 प्लस 4 20, और ये कितना हो गया 200, तो 8, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 88, ठीक है। ये हो गई भाई साहब आपकी z की वैल्यू। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। z की वैल्यू हो गई। नाउ अभी z क्या होता है भाई साहब, z होता है आपका क्या, x c का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, है कि नहीं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे आप एक्स सी के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो भाई साहब, z का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। तो एक्स सी को आप क्या लिख सकते हो, z का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। तो z का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 88 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस r का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, है ना भाई साहब, 20 का स्क्वायर। अभी इसको ऐसे फालतू तरीके से वो मत करने जाओ, इसका 88 का स्क्वायर निकालो 20 का स्क्वायर निकालो, वैसा बेकार हो जाएगा। आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक्स सी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 88 माइनस 20 इंटू 88 प्लस 20, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, 8 से 0 गया 8, 8 से 2 गया भाई साहब 6, 68 इंटू यहाँ पे कितना हो गया 8 9 10 108, ठीक है। तो आप इसको भाई साहब कितना लिख सकते हो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 27 जा 3 9 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 स्क्वायर इंटू, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, है ना, इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 68, 68 तो भाई साहब 234 जा 68 2 17 जा, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 4 इंटू 17, है ना, ठीक है। तो 4 आ गया बाहर इसका 2, 3 स्क्वायर का बाहर आ गया भाई साहब 3, और 2 स्क्वायर का बाहर आ गया भाई साहब 2, है ना। ये बाहर, ये बाहर और ये बाहर, कितना बचता है भाई साहब आपका 51, 51 का अंडर रूट आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 51 का अंडर रूट निकालना पड़ेगा भाई साहब। कैसे निकालोगे, अंडर रूट निकालना आता है, कहाँ रे, अंडर रूट निकालना आता है, 7 कुछ होगा भाई साहब, 7 पॉइंट, देखो 7 7 जा 49 होता है, 8 8 जा 64 होता है,
एस्टिमेशन से देखोगे अगर भाई साहब ये आपका कितना है 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो आपका ये 7 मतलब आपका आ रहा है कितना 51 ना, तो ये इसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, 7.01 भी लिख सकते हो आप आराम से, 7.01 एस्टिमेशन से अगर 7.01 लिख दिया, 3 2 जा 6 6 2 जा 12, 12 इंटू अप्रोक्सीमेटली 7.01, जो भी आंसर आएगा इट विल बी करेक्ट। ठीक है, क्लियरम पीपलम, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब ये सवाल कौन निपटाएगा, आप नहीं तो कौन करेगा भाई साहब, ये करना ही पड़ेगा ना भाई साहब। हो गया डन। ऑल्टरनेटिंग करंट है भाई साहब किसका 1.5 मिली एम्पेयर आरएमएस, तो आपको आई आरएमएस दिया हुआ है भाई साहब 1.5 मिली एम्पियर, सो दैट विल बी मीनिंग 1.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर्स। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, कितना दिया हुआ है भाई साहब 100 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, फ्लोज थ्रू अ 10 किलो ओम रेजिस्टर, तो रेजिस्टेंस भाई साहब कितने का है 10 किलो ओम, तो 10 किलो ओम विल मीन हाउ मच 10⁻⁴ ओम, देख सकते हैं भाई साहब 10 इंटू 10⁻³ किलो मतलब कितना हो गया 10⁻3, तो ये हो गया 10⁻4 ओम। रेजिस्टर एंड कैपेसिटर कितना है भाई साहब आपका 0.5 माइक्रो फैरेड, दैट विल बी हाउ मच 0.5 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। ठीक है, सीरीज में है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, तो आरएमएस वोल्टेज कितना हो जाएगा भाई साहब, आरएमएस वोल्टेज होगा आई आरएमएस इंटू जेड, है ना, तो जेड ऐसे भी निकालना है, वैसे भी सवाल में पूछा है भाई साहब, तो जेड को अगर हम पहले निकालते बैठे तो कितना हो जाएगा बोलो √r² प्लस एक्स सी का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच r² प्लस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर, सो दैट विल बी ये हो गया r का स्क्वायर, r का स्क्वायर हो गया मतलब कितना 10⁻⁴ का भाई साहब स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा² r², ओमेगा स्क्वायर और सी का स्क्वायर, तो ओमेगा भाई साहब कितना है 100 इंटू सी दैट इज हो गया आपका 0.5 इंटू 10⁻⁻6 इसका स्क्वायर, सो यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 10⁻8 प्लस 10⁻⁻6 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 10⁻12 है कि नहीं, 10⁻⁻6 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 10⁻12 ऊपर गया, नीचे कितना रहा भाई साहब आपका 100 इंटू 0.5, ठीक है 100 इंटू 0.5, ये कैंसिलम हो गया, तो आपका कितना हो गया भाई साहब ये 10⁻8 प्लस ये हो गया 10⁻10 है कि नहीं, इंटू 1/0.5 कितना हो जाएगा 0.2 ना, 0.02 है कि नहीं, 1/0.5, तो ये हो जाएगा सॉरी 10/2 हो जाएगा भाई साहब, तो ये हो गया भाई साहब आपका 2 है कि नहीं, इंटू 2, क्या बोल रही हो, स्क्वायर ही किया ना, अरे उस नीचे का स्क्वायर नहीं किया ना, ये भाई साहब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करके अपन पहले से निकाल लेते हैं एक्सी की वैल्यू, भाड़ में जाए भाई साहब, ये सब बहुत लफड़े वाला काम है। ठीक है, ओके चलिए एक्सी की वैल्यू एकदम निकाल लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे एक्सी की वैल्यू हो गई 1/,
ओमेगा सी, दैट विल बी हाउ मच 1 बाई ओमेगा आपका दिया हुआ है कितना है 100 इंटू सी आपका दिया हुआ है 0.5 इंटू 10⁻⁻⁶। सो अभी अपन करेंगे भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁶ ऊपर गया, नीचे कितना बचा 100 इंटू 0.5, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 6 - 2 दैट इज 10⁻⁴, और 1 बाई 0.5 होता है 2, है कि नहीं, 2 इंटू 10⁻⁴। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁴। ओके भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। z की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, z की वैल्यू हो जाएगी r का स्क्वायर दैट इज 10⁻⁴ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर, है कि नहीं भाई साहब, 2 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर, एक्स सी की वैल्यू है ये, तो अपना कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे 10⁻⁴ के स्क्वायर को निकाल लो कॉमन, 1 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 1 + 2 का स्क्वायर हो गया भाई साहब आपका 4। क्लियरम, तो इसका हो गया भाई साहब आपका कितना 10⁻⁴ √5, 10⁻⁴ √5, ठीक है। z की वैल्यू इतनी हो गई। अब भाई साहब आपको √5 निकालना है, √5 भूल गया मैं वैल्यू, 5 मतलब हो गया आपका 2 × 2 = 4, ठीक है, इधर हो गया आपका पॉइंट और इधर आपके 2 0 आ गए, 2 का करेंगे भाई साहब 4, 42 2 × 4, 4 × 2 = 8, है ना, 16 आ गया यहाँ पे 0 0, 22 का कितना है आपका 44, कितना है 2.23, हाँ 4 4 हाँ 4 3 3 3 = 9, 4 3 = 12, 4 3 = 12, 1 13, तो 4 4 16 से ज़्यादा हो जाएगा, चलिए 2.23 आ गया इसका, ठीक है। सो दैट विल बी 2.23 इंटू 10⁻⁴ ओम्स, ये हो गया भाई साहब आपका इम्पीडेंस, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन था इसमें इम्पीडेंस का, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस, आपका ये हो गया। अभी आपका भाई साहब क्या पूछा है आरएमएस वोल्टेज, तो ई आर एम एस बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा Z इंटू आई आर एम एस, ओम्स लॉ लगा रहे भाई साहब यहाँ पे, तो 2.23 इंटू 10⁻⁴ इंटू आई आर एम एस की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी है 1.5 इंटू 10⁻⁻3, सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच आप पीपल? भाई साहब एक काम करो, यहाँ पे ना एग्जैक्ट आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर इसलिए आएगा क्योंकि वाकई में अगर आप z की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे कितना है 10 इंटू √5 है ना, वैल्यू द आरएमएस इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट तो आ गया। अच्छा आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, आई एम गोइंग रॉन्ग पीपलम, आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द, तो आपका भाई साहब z का वैल्यू कितना आ गया, z का वैल्यू इम्पीडेंस इज 2.23 इंटू 10⁻⁴ ओम्स, और क्या बोला है आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, तो V आरएमएस ऑफ कैपेसिटर ये कितना हो जाएगा भाई साहब I दैट इज द करंट विच फ्लोस, करंट तो दोनों में सेम है, मोबाइल देख रही हो तुम, झूठ मत बोलो, थोड़ा थोड़ा मोबाइल देख रही हो बात, ठीक है, I और R X C की वैल्यू, ठीक है, तो ये हो गया I की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब यहाँ पे 1.5 इंटू 10⁻⁻3, एक्स सी की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स सी की वैल्यू भाई साहब कितनी आई थी भाई साहब, तो पूरा ही 1/100, चलो यहाँ पे कट्टम कुट्टम हो जाने के सवाल है, 0.45 है ना, ये है ना, इंटू 10⁻⁻6, सो भाई साहब ये सीधा जाएगा 3 से, है ना ये ऊपर चला गया 10⁻³ इंटू 10⁻6 अपॉन 100 4, तो ये हो गया कितना भाई साहब 4 - 3 10, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, इतना आएगा नहीं यार, हाँ 3 है ना, 3, ये 3 है भाई साहब, तो 3 इंटू 10, 3 इंटू 10 दैट इज 30 वोल्ट्स, क्लियर है। तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज गोइंग टू बी हाउ मच 30 वोल्ट्स, ठीक है, सो वी कैन से दैट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस the capacitor
voltage across the capacitor is going to be 30 volts. Are we clear to this one people? समझमा क्लियर बहुत बढ़िया। ओके चलो भाई साहब। बाबू हो गया, डन। 20 वोल्ट 5 वॉट लैम्प, ठीक है। अभी देखो यहां पे वोल्टेज कितने का है, वोल्टेज इज हाउ मच 20 वोल्ट, और आपका पावर यहां पे दिया हुआ है कितना है 5 वॉट्स, ठीक है। 5 वॉट्स का पावर दिया हुआ है, ठीक है। इज टू रन ऑन अ 200 वोल्ट, तो आपका ERMS कितना हो जाएगा, ERMS की वैल्यू हो गई भाई साहब 200 वोल्ट, और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हर्ट्ज, ठीक है। AC मींस फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर रिक्वायर्ड टू रन द लैम्प। अभी आपको भाई साहब कैपेसिटर क्यों चाहिए, व्हाई डू यू नीड द कैपेसिटर, तो पहले अपन दिखा लेते हैं कि भाई साहब ये जो AC आपका जो पावर है और ये वोल्टेज है, ठीक है। एक लैंप की रेटिंग है, एक ऐसा लैंप है जो भाई साहब 20 वोल्ट पे चल रहा है, और जिसपे पावर कितना कंजम्पशन हो रहा है भाई साहब 5 वॉट्स का पावर कंजम्पशन हो रहा है। तो हाँ फ्रीक्वेंसी, सॉरी, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपको भाई साहब यहाँ पे एक ऐसा लैंप दिया गया है, जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रिक लैंप अगर परचेज करते हो तो उसमें पावर लिखा रहता है, और उसमें भाई साहब आपका वोल्टेज जिस पे वो ऑपरेट होता है वो भी लिखा रहता है। तो इसका मतलब अगर आपने उससे ज्यादा करंट उसमें पास करने की कोशिश की, लैंप बर्न आउट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अपन देखेंगे कि भाई साहब कितना करंट इसमें पास कर सकते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट दैट वी कैन बेसिकली पास। ओके, P भाई साहब क्या होता है, आप थोड़ा सा याद कीजिए, VI होता है, देखो पावर क्या होता है V इंटू आई, ओके। सो पावर आपका देखो VI होता है, पावर इज V इंटू आई। तो अपन यहां पे पहले क्या निकालेंगे भाई साहब, इस बल्ब से करंट कितना जाना चाहिए, करंट कितना हो जाएगा बोलो, पावर अपॉन वोल्टेज। तो पावर यहां पे कितना है 5 और वोल्टेज कितना है 20, तो मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब ये 2.5 0.25 है ना, नहीं यार, हाँ 0.25 है कि नहीं। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। इससे ज्यादा करंट अगर इस बल्ब से पास होता है तो बल्ब बर्न आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वो therefore maximum current that can pass through the bulb, without burning it, that can pass through the bulb without burning it is 0.25 amperes. Are we clear to this one people? ठीक है, ओके। तो कैपेसिटर लगाने का आपका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिक्सिंग अ कैपेसिटर, इज टू एंश्योर दैट ओनली 0.25 एम्पियर ऑफ करंट पास करे। मतलब क्या भाई साहब, आपका इंपीडेंस कितना होना चाहिए, इंपीडेंस आपका ERMS बाई I इफेक्टिव, ठीक है, या IRMS
दैट इज ई आर एम एस कितना हो गया 200 अपॉन ये कितना हो गया भाई साहब आपका 0.25 है कि नहीं। सो इंपीडेंस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 2.20 और हो जाएगा
क्या 0.0000 पॉइंट? देखो यहाँ पे देखो इसी से ऐसे किया है, देखो 880 to 720 किया हुआ है, आंसर 4 माइक्रोफेरेड आ रहा है। तो लंबा कैलकुलेशन है भाई साहब, मेरा तो पेशेंस जा रहा है इसमें। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब। इजी है सवाल, चलो 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 फटाफट फटाफट। चलो भाई साहब जल्दी करना, जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। Done, 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 done. Okay, a resistor of 200 ohms and a capacitor of 15 microfarad are connected in series to a, तो आपका रेजिस्टर दिया हुआ है, देखो रेजिस्टर है आपका कितने का, 200 ohms का, ठीक है। एंड कैपेसिटर, कैपेसिटर भाई साहब कितने का है, 15 माइक्रोफैरेड, 15 माइक्रोफैरेड, ठीक है। दैट इज हाउ मच, 15 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। ये आपका रेजिस्टर हो गया, ये आपका कैपेसिटर हो गया, कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 220 वोल्ट। तो आपका वोल्टेज यहाँ पे 220 वोल्ट, मतलब यहाँ पे ई आर एम एस कितना हो गया भाई साहब आपका 220 वोल्ट, ठीक है। एंड एफ की वैल्यू कितनी हो गई, एफ की वैल्यू हो गई भाई साहब आपका 50 हर्ट्ज, एफ की वैल्यू हो गई भाई साहब 50 हर्ट्ज, ठीक है यार। चलो भाई साहब इसको करना है फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। तो आपको भाई साहब पहले तो एफ हो गया इतना, और कुछ दिया हुआ है भाई साहब जो मिस कर रहे हैं हम। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट कैसे करेंगे भाई साहब, अ रेजिस्टर एंड अ कैपेसिटर। तो आपको पहले क्या निकालना है, एक्चुअली में क्या निकालना है, Z। तो Z के लिए आपको XC निकालना है, ठीक है। तो आपको XC अगर निकालना है तो दैट विल बी हाउ मच, 1/ωc। तो यहाँ पे भाई साहब ओमेगा मतलब 2πf, यार ये बहुत लंबे लंबे सवाल है, 2πf इंटू C यार बहुत फालतू वाला है ये कैलकुलेशन यार।
तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा भाई साहब 1/2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 50 इंटू भाई साहब कैपेसिटर है आपका 15 इंटू 10⁻⁻⁶ मतलब ये हो गया भाई साहब 50 2 ज़ा 100 इंटू 10⁻⁻⁶ ये हो गया 50 इंटू 200 100 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 3.14 इंटू 15 ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 1/10⁻³ इंटू 3.14 इंटू 15 ठीक है। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। तो आपका हो जाएगा इधर कितना 10³ अपॉन 3.14 इंटू 15 ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब XC का वैल्यू। इसका कितना वैल्यू आ रहा है दिखाओ जरा फटाक से 2.15 3 सा 45 हाँ ठीक है चलेगा सही है 2.13 ठीक है 2.13 क्लियर है। कुछ और आ रहा है बोल ना 213.3 अरे 213 कैसे आएगा हाँ 1000 है ना मैं 10 सोच रहा था ओके 45,000 है ना हाँ 21 तो 1000 है और नीचे 45 है। अगर समझ लो 50 से भी मैं 1000 को डिवाइड करूं कितना आ जाएगा 200 आएगा ना हाँ ठीक है 213.3 हाँ ठीक है भाई साहब बाबू यू आर करेक्ट बाबू यू आर करेक्ट 213.3 है ना भाई साहब ठीक है। XC की वैल्यू इतनी आ गई। क्या करना है भाई साहब करंट इन द सर्किट करंट आपका भाई साहब कितना हो जाएगा IRMS विल बी इक्वल टू XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर है ना। सो दैट विल बी हाउ मच 213.3 का स्क्वायर क्या लफड़ा है भाई साहब ये लंबे 200 का स्क्वायर ठीक है। दैट विल बी सॉरी आपका ये हो जाएगा Z दिस विल बी Z दैट इज इम्पीडेंस Z कितना हो जाएगा भाई साहब ये 213.3 का स्क्वायर करो जरा फटाफट फटाफट किससे किससे इतना देर से मल्टीप्लाई कर रहा है 45496.89 ओके और यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 400 और ये हो गया 00 है ना। किसका हो जाएगा भाई साहब आपका यार ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इतने ऐसे सवाल करना बट 0.89 चीज का कितना स्क्वायर रूट आएगा भाई साहब Z का 85496.89 292.3 ओम्स ये हो गया Z का वैल्यू ठीक है 292.3 ओम्स दैट विल बी Z का वैल्यू ठीक है ओके। अभी आपको क्या निकालना है कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। तो करंट इन द सर्किट कितना हो जाएगा IRMS लाइफ में तकलीफ ही तकलीफ भाई साहब ये कैसे सवाल ERMS बाई Z तो ERMS मतलब हो गया 220 अपॉन Z दैट इज 292.3 हाँ भाई साहब बताइए फरमाइए 0.684 ओम्स सॉरी एम्पियर्स ठीक है ओके ओके ओके। अभी आपको यहाँ पे तो करंट इन द सर्किट ये आ गया आपका आंसर। पहले वाले का आंसर क्या आ गया भाई साहब कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट दैट्स 0.684। कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इसको कैसे कैलकुलेट करोगे भाई साहब वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर तो आपका VR का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो IRMS इंटू R है कि नहीं वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर दैट इज 0.684 एम्पियर्स इंटू रेजिस्टर भाई साहब 200 ओम्स का है ना। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 6 2 ज़ा 12 113 1368 और ये 00 है ना 13680 1 2 3 ये हो गया। सो दैट विल बी हाउ मच 136.8 वोल्ट्स। क्लियर आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल ठीक है ओके। अब बात करते हैं भाई साहब कैपेसिटर वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना हो जाएगा बोलो IRMS
इंटू सी, IRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.684 एम्पियर्स इंटू कैपेसिटर का भाई साहब कैपेसिटेंस कितना हो गया बोलो 213.3 ओम्स, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच 145.8 वोल्ट्स, ठीक है। क्लियर है? बहुत ध्यान से देखना, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं यहाँ पे, इसका आया भाई साहब कितना, और इस सवाल का मेरे को ना सही जवाब चाहिए, बहुत मारेंगे बता रहे हैं, ठीक है। आपका भाई साहब यहाँ पे VR है कितनी है 136.8 वोल्ट, ठीक है। क्लियर है? टोटल वोल्टेज सर्किट का कितना है 200, VC प्लस VR करोगे कितना आएगा VC प्लस VR, क्या ये 200 से ज्यादा आएगा, है कि नहीं भाई साहब? 136 और 145 करो ऐड, 200 से ज्यादा आएगा। ऐड करने की आदत मारवाड़ी, मैं जो पूछ रहा हूं वो बता नहीं पा रहा है। 136 और 45 200 से ज्यादा होगा, तो ये एक्स्ट्रा वोल्टेज कहां से ला रहे हो तुम? सर्किट में तो तुम्हारा मैक्सिमम वोल्टेज तो आपका 200 है, तो एक्स्ट्रा वोल्टेज कहां से ला रहे हो? बोलो 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 बोलो, वेयर इज दिस वोल्टेज कमिंग फ्रॉम? तुम्हारा कैलकुलेशन ये बता रहा ना भाई साहब, तो कहां से आ रहा है? सिंपल है, देखो VC प्लस VR तुम्हारा भाई साहब जो एक्चुअल वोल्टेज है कितने का भाई साहब 220 है, क्या 220 क्रॉस कर रहा है? हाँ, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है मारवाड़ी? मारवाड़ी लोग भाई साहब मेंटल कैलकुलेशन करते हैं, और स्पेशली जोड़ घटाव में तो कभी मतलब घटाव उनका होता ही नहीं, हमेशा जोड़ना ही है। 281 है ना, तो 281 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 220। अभी भी देखो आपका वोल्टेज ज्यादा है, तो क्यों हो रहा है ये? एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, व्हाई इज इट देयर? देखो, इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज? यस इट इज, ठीक है, यस इट इज, ठीक है, यस इट इज। इफ यस रिजॉल्व द पैराडॉक्स, तो मतलब क्यों है ऐसा, यही क्वेश्चन पूछा है। बहुत सिंपल सा आंसर है भाई साहब, बहुत सिंपल सा। चलिए फटाफट फटाफट, एक्स्ट्रा वोल्टेज कहां से आ रहा है? तो देखो एल्जेब्रिक सम अगर तुम देखोगे इट इज मोर देन दिस, लेकिन क्या हम इसको एल्जेब्रिकली प्लस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि VC और VR आर आउट ऑफ फेज बाय कितना, π/2, याद करो, ठीक है। VR मतलब आपका जो करंट है, करंट इज मोर देन द कैपेसिटिव वोल्टेज बाय 90, तो VR और VC के बीच में कितना है भाई साहब, फेज डिफरेंस कितने का है, π/2। तो आपको क्या सम करना पड़ेगा यहां पे? इट इज लाइक दिस, आपका भाई साहब VC इधर है, VR इधर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको यहां पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेरिएशन करना पड़ेगा, मतलब आपका रिजल्टेंट वोल्टेज क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज V रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, एंड दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी हाउ मच पीपल, हम 136.8 का स्क्वायर प्लस 145.8 का स्क्वायर। करो जरा इसको, करो भाई साहब, यही करते रहो भाई साहब, जीवन में इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन पता नहीं कहां कहां से सवाल दिए। 136 का स्क्वायर प्लस 148 का स्क्वायर, 145.8 का स्क्वायर, दोनों मिलके क्या खेल रहे हैं भाई साहब, कोई गेम ही खेल रहे हैं लोग। तेजस भी हंस रहा है तुम लोग पे, शे। 2307.1.8 प्लस कर दिया इसको, सब दो मार के प्लस कर दिया। चलो कितना आया, एक मिनट, तेजस कैसे है रे, मतलब कैसा है तू? 2307 क्या 2307 पॉइंट कहाँ है, 1.88 ये आ रहा है ना। अब इसका स्क्वायर रूट कर, कितना
ये कुछ और ही कर रहे हैं लोग भाई साहब। हाँ नहीं यार, इतना नहीं आएगा, तुम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हो। इसका अप्रोक्सीमेटली देखो ना, मैं बोल रहा हूं अगर सही सही करोगे ना तो ये करीब करीब 220 वोल्ट के करीब आ जाएगा, ये 220 वोल्ट के करीब आ जाएगा। आप कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब 220 के करीब आएगा, या तो यहाँ पे कुछ हमारा गड़बड़ हुआ है या तो वहां पे कुछ गड़बड़ हुआ है। मेरा मेन मकसद आपसे बोलने का ये है कि भाई साहब VC एंड VR आर आउट ऑफ फेज, राइट, आउट ऑफ फेज बाई π/2। हेंस आप इनको एल्जेब्रिकली ऐड कर ही नहीं सकते, यू कैन नॉट ऐड देम एल्जेब्रिकली, वो भाई साहब आउट ऑफ फेज है। अगर सेम होते तो आप इसको ऐड कर सकते थे, ठीक है। हेंस कैन नॉट बी एडेड एल्जेब्रिकली, हेंस कैन नॉट बी एडेड algebraically to get resultant RMS, ठीक है। बट हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि V जो है आपका दैट विल बी इक्वल टू VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, ठीक है। ये जरूर हो जाएगा आपका। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई साहब ये 220 वोल्ट जो होगा that will be this square plus this square. Clear है? Are we clear on this one, people? So that is one thing out there. ये फिर से वही पैराडॉक्स वाला सवाल आया, देखो इस तरह का, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ देखो, इन अ सीरीज RC सर्किट है, R की वैल्यू भाई साहब कितनी है, R की वैल्यू है 30 ओम्स, ठीक है। C की वैल्यू है 0.25 माइक्रोफैरड, V की वैल्यू कितनी है भाई साहब 100 वोल्ट्स, एंड ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे भाई साहब 10⁴ रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है। फाइंड द करंट इन द सर्किट। आपका भाई साहब RC सर्किट है तो पहले आपको इंपीडेंस निकालना पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। एक फालतू सा भाई साहब XC मतलब 1/ω_C नहीं कटेगा यार, हाँ ω_C है, चलो थोड़ा सा भाई साहब सहूलियत है यहाँ पे, है ना। XC की वैल्यू 1/ω_C दैट इज 1/10⁴ इंटू C दैट इज 0.25 माइक्रो मतलब हो गया 10⁻⁻⁶। तो ये 10⁻⁶ मतलब 10⁻⁻² हुआ, वो ऊपर चला गया, तो ये हो गया 100/0.25। 100/0.25 मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब, तो ये हो जाएगा 10,000/25, 25 4 जा 100, ये हो गया 400, ठीक है। तो XC की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपका 400, ठीक है। तो आप कर लो भाई साहब इसको, दिस विल बी 400 का हो गया भाई साहब 16, 1 2 3 4, और R का स्क्वायर मतलब कितना हो गया भाई साहब 9 और 1 2। अरे यार फिर से वही तकलीफ, तो ये हो जाएगा भाई साहब 160,900। इसका स्क्वायर रूट बताओ जरा जल्दी से, फटाफट फटाफट। 400 कुछ आएगा ना, 401 पे क्लोज किया जाए, 401 ओम अप्रोक्सीमेटली, है ना। ये आ गया आपका Z। अभी करंट फाइंड करना है, करंट आपका कितना हो जाएगा IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन Z। तो करंट आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, ये हो गया भाई साहब आपका वोल्टेज दैट इज 100 अपॉन Z दैट इज 401 अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, देखो 4 0.25 के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 0.25 एम्पियर्स के अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, ठीक है। ओके, फाइंड द करंट इन द सर्किट एंड कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड द कैपेसिटर, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर कितना हो जाएगा बोलो, IRMS इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। IRMS इंटू रेजिस्टेंस, IRMS की वैल्यू आई है भाई साहब आपका 0.25 इंटू रेजिस्टेंस, कितना है भाई साहब आपका रेजिस्टेंस 30, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा बोलो 750 आ रहा है, और यहाँ पे 7.5 एम्पियर्स, ठीक है, अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस। और वोल्टेज अक्रॉस द क्या कहते हैं कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, दैट विल बी IRMS
इंटू एक्स सी, है ना, और एक्स सी की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब 400, तो आई आर एम एस है आपका 0.25 इंटू एक्स सी दैट इज 400, 25 4 जा 100 और 2 0 और, है ना, तो ये हो गया 100 वोल्ट्स, ठीक है। तो वी सी की वैल्यू देखो तो कितनी आई है 100, और वी आर की वैल्यू देखो तो कितनी आई है भाई साहब 7.5, दोनों को ऐड कीजिए, वी सी प्लस वी आर दैट इज अप्रोक्सीमेटली 107.5, है ना, वोल्ट्स। इज दिस ग्रेटर देन 100 वोल्ट्स? यस इट इज ग्रेटर, ठीक है। तो अगेन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेजेस मोर देन द सोर्स वोल्टेज? यस इट इज, ठीक है। व्हाट इज द पैराडॉक्स? पैराडॉक्स मतलब कंफ्यूजन क्या है, ठीक है। तो कंफ्यूजन भाई साहब ये है कि वी सी, ठीक है, वी सी एंड वी आर, वी सी that is voltage across capacitor and voltage across resistance are having a phase difference, of pi by 2 and hence cannot be added algebraically। तो यहां पे भाई साहब algebraically हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो वी सी प्लस वी आर विल नॉट बी इक्वल टू आपका ई आर एम एस, या हम बोल सकते हैं भाई साहब वी सी प्लस वी आर विल बी ग्रेटर देन ई आर एम एस, ठीक है। तो आपको कैसे ऐड करना है भाई साहब? तो इसका मतलब ई आर एम एस क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू वी सी का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। अगर ऐसा करेंगे तब आएगा, क्लोज टू दैट वैल्यू आएगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये भाई साहब तब से क्या तू बता, सचमुच क्या खेल रहा है ना ये, कुछ ना कुछ तब से क्या तेरे को बोले जा रहा है। ओके, वी सी प्लस वी आर का स्क्वायर भाई साहब कितना आ जाएगा आपका? डेफिनेटली आ जाएगा कितना 100 वोल्ट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओहो ठीक है भाई साहब, मतलब